आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को आगे ले जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके लोकल एसईओ में डोमिनेट करें, तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल से थोड़ा आगे जाने की जरूरत होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकल एसईओ जो कि बियॉन्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है। 5 टॉपिक के थ्रू हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे और उन तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप भी इस तरह के इन्फॉर्मेशन को समझना देखना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपके इस वीडियो के द्वारा आपके बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपके लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है, और ख़ास तौर पे यदि आपकी नज़रिया सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल तक ही सीमित है तो आप अपने विजिबिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे और आगे तक सोचना पड़ेगा। और जब इस तरह से आप थोड़ा सा एडवांस आप अपने बिजनेस प्रोफाइल अपने रैंकिंग के लिए करते हैं तो डेफिनेटली उसकी जो रिजल्ट है, जो आपके हार्ड वर्क है, जो आपकी जो भी एफर्ट है, उसका रिजल्ट मिलता है, जो कि आपके बिजनेस की रैंकिंग को इम्प्रूव कराता है। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग बेसिक से, यानी जो फाउंडेशन होता है आपके लोकल एसईओ का, वो होता है आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो बेसिक तौर पे यहाँ भी हम समझ ले कि पहले हमको अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो इम्पोर्टेंस है उसको कंप्लीट और एक्यूरेट रख लेनी है। अब ये नहीं कि हम यदि लोकल एसईओ करने जा रहे हैं तो आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए और आपके जो लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपकी बिजनेस नेम, एड्रेस, आपके जो फ़ोन नंबर, बिजनेस कैटेगरी, ऑपरेशन आवर, ये तमाम चीज़ें जो कि ऑप्टिमाइज के लिए ज़रूरी होता है, अक्सर हम वीडियो में बात करते हैं, उसको आप ज़रूर कंप्लीट कर लें। क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो लोकल एसईओ के ABCD कह सकते हैं, यानी कि जो ए है एक तरह से, वो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड कि ये जो फीचर्स है ना, ये आपकी विजिबिलिटी को इन्हांस करता है, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड फोटो को अपडेट कर सकते हैं, लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड वहाँ रिव्यू दे सकते हैं, इवन कि आप वहाँ पे पोस्ट अपडेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही एक मैटर बनता है कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को बेहतर तरीके से समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि गूगल आपके बिजनेस को आसानी से समझ सके और आपके जो भी आपके लोकल गूगल के जो भी आपके सर्चिंग होते हैं उसमें आपको रैंकिंग इम्प्रूव करे और टॉप में शो करे। इवन कि कई बार होता है कि जो गूगल की पैक होती है, लोकल पैक या गूगल पैक जिसको टॉप 3 में होते हैं, उसमें आपके नाम आने की प्रोबेबिलिटी तभी रहेगी जब बेसिक तौर पे आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल इन सभी चीज़ों में सही रहेगा। तो ये तो पहली चीज़ थी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब थोड़ी सी यदि आप लोकल एसईओ फुटप्रिंट को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको बियॉन्ड द बेसिक जाने की जरूरत पड़ेगा। अब बेसिक के अलावे जो नेक्स्ट स्टेप होता है, यानी दूसरी पॉइंट हमने इसी चीज़ को रखा है बियॉन्ड द बेसिक्स, वो आपका है साइटेशंस बिल्डिंग। अब साइटेशंस बिल्डिंग में हम अक्सर बात करते रहते हैं, कई हमारे चैनल पर वीडियो भी है कि ये इम्पोर्टेंट होता है, ये आपके बिजनेस प्रोफाइल के सस्पेंशन प्रूफ बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। लोकल एसईओ को तो इम्प्रूव करता ही करता है। तो आप साइटेशंस पर भी ध्यान रखें। पॉपुलर जो भी डायरेक्टरीज है, आपका येलो पेजेज है, आपका जस्ट डायल है, तो इन तमाम तरह के आपकी जो बिजनेस कैटेगरी से रिलेटेड नीच डायरेक्टरीज होती है उस पर भी बनाए। तो इस तरह से आप कंसिस्टेंसी के साथ अलग अलग साइटेशंस बिल्डिंग या उसको अपडेट करते रहेंगे तो भी आपके लोकल एसईओ को इम्प्रूवमेंट होगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, यानी कि ये तो हम बात कर लिए आपके साइटेशंस बिल्डिंग को लेकर के, और यही कारण है कि यदि आप ये करेंगे तो आपके लोकल एसईओ में इंप्रूव होगा, आपके कस्टमर के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा और ओवरऑल आपकी बिजनेस प्रोफाइल भी रैंक होगा। अब ये तो दूसरी चीज थी कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल से साइटेशंस पे आ गए। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन लोकल सर्च पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा। यानी कि देखिए, वेबसाइट एक सिंपली वेबसाइट हम लोग बना लेते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, और दूसरी चीज ये हो गई कि यदि आप लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको बोलते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज वेबसाइट, तो लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप वेबसाइट की कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे तो उसमें आप उन तमाम लोकल टारगेटेड कीवर्ड को ध्यान में रखेंगे। उस कीवर्ड के साथ जो भी आपके जो पेजेज होते हैं, आपके हेडिंग होते हैं, जो आपके डिस्क्रिप्शंस होते हैं, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके आपकी वेबसाइट की कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होगा। इसके अलावे आपको वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीमा मार्कअप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि जो भी आपकी बिजनेस की वेबसाइट है उसकी स्कीमा मार्कअप के थ्रू भी आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है, यानी कि वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन, जो कि लोकल सर्च में भी आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, वो है आपका डायरेक्टरी लिस्टिंग एंड लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज। हालांकि ये पार्ट है साइटेशंस का ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हम आगे की बात करेंगे, वो ये कि आपके जो लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज होते हैं इसमें आपको पॉपुलर डायरेक्टरीज, दो चीजें मेन है। एक तो हो गया पॉपुलर डायरेक्टरी जो कि कॉमन होता है मोस्टली, जैसे हम लोग बात करते हैं यदि आप ट्रैवलिंग से है तो ट्रिप एडवाइजर हो गया, ट्रस्ट पायलट हो गया, या जो बिजनेस से रिलेटेड लोकल जो चैम्बर्स होते हैं, जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स करके लोग बनाते हैं, या अलग अलग जो भी कम्युनिटी होती है एक तरह से, या आपकी बिजनेस के स्पेसिफिक निच पर आधारित जो आपके डायरेक्टरीज हो जाते हैं, वहां पर भी आपकी बिजनेस की लिस्टिंग होनी चाहिए और इन चीज़ों को आपको मेंटेन करना होगा। यानी कि ये नहीं कि एक बार बना करके छोड़ दिया, बल्कि उसको प्रॉपर अपडेट भी करते रहना चाहिए। तो चौथी पॉइंट थी। अब हम लोग बात करेंगे पांचवी पॉइंट पे, वो है आपका मेजरिंग योर लोकल एसईओ सक्सेस। अब देखिए होता क्या है ना कि हम लोग सिर्फ काम करते जाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यानी कि जो भी हम इफोर्ट लगा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी मिल रहा है या नहीं, जिसके आधार पे ही डिसाइड कर सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने प्रोग्रेस को भी ट्रैक करें। अब प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जो बेसिक तौर पे इसेंशियल मैट्रिक्स की यदि हम लोग बात करें तो आप आता है आपका सर्च रैंकिंग। अब सिंपल है, आपने पहले जब काम करना शुरू किया तो महीने के पहले यानी 1 तारीख को आप उस कीवर्ड को डाल करके देखिए कि आप किस नंबर पे आपकी प्रोफाइल आ रही है, यानी कि आपकी रैंकिंग किस लेवल पे है। 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, जिस नंबर पे है उसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 महीने के बाद फिर देखिए कि उस कीवर्ड पे अब आप किस रैंक पर आए हैं। यदि आपकी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, जैसे पहले आप 10वें नंबर पर आ रहे थे, अब 5वें नंबर पे आ रहे हैं या 8वें नंबर पे आ रहे हैं, मतलब हुआ कि आप कुछ सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपकी रैंकिंग इंप्रूव हुई है। अब ये नहीं कि आप 10वें नंबर पे थे और चले गए हैं 15वें नंबर पे, तो इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में है। तो ये प्रॉपर देखना है। आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक आप देख सकते हैं, उसकी भी आप एनालिटिक्स को देख सकते हैं कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक कितने आ रहा है, पहले से बढ़ा है या घटा है। इसके अलावे आप कन्वर्जन रेट को भी आप एक तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि आपके ओवरऑल आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। और ये तमाम काम के लिए आप सिंपली गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो डैशबोर्ड होती है वहां से भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स जो टूल होता है उससे भी देख सकते हैं, या जो आपके जो गूगल सर्च कंसोल होते हैं उनके सहायता से भी आप अपनी जो भी प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो काम है, ये जो 4 तरीके हैं, ये आपके लोकल एसईओ को इम्प्रूव करेगा बियॉन्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आगे भी ये तमाम चीज़ें यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको लोकल एसईओ में हेल्प मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपके बिजनेस को भी लोकल एसईओ
करने में, लोकल एसईओ को में रैंकिंग को इम्प्रूव करने में ये वीडियो काम की लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।